Hello guys, once again welcome back to my YouTube channel जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और चलिए आज आते हैं टॉपिक पे। अब कल का जो क्लास था वो केवल इंट्रोडक्शन था पैसिव वॉइस के बारे में, एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में। उसमें आपको बताया गया कि एक्टिव वॉइस क्या होते हैं, पैसिव वॉइस क्या होते हैं और किस टेंस का किस टेंस में बनता है, कौन से सब्जेक्ट को किस ऑब्जेक्ट में बदला जाता है और कौन से ऑब्जेक्ट को किस सब्जेक्ट में बदला जाता है। ये सब चीज़ें आपको उसमें बता दिया गया। अगर जो लोग आज नए हैं वीडियो पर और पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर पहले वीडियो को देखिए एक्टिव पैसिव का, नहीं तो आज का जो वीडियो आप देखेंगे तो हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाए। चलिए बिना देरी किए हम टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि आप पीछे देख रहे होंगे कि इस चार्ट बना हुआ है और कैसा बना हुआ है। तो हम बता दें उस चार्ट के बारे में कि ये चार्ट ऐसा चार्ट है कि जिसको टेंस का तनिक भी ज्ञान ना हो, माने जे का कुछ ना आवत हो एक्टिव में या एक्टिव पैसिव बनाते समय, मतलब कुल मिला जुला के टेंस के बारे में, अगर टेंस के बारे में जिसको तनिक भी ज्ञान ना हो वो पैसिव वॉइस कैसे बनाएगा, उसके लिए ये चार्ट है। अब क्या है चलिए जानते हैं। देखिए क्या कह रहा है, हमने यहाँ दो कॉलम बनाया है। क्या कितने कॉलम बनाए भाई मेरे? दो कॉलम। एक तरफ एक्टिव लिखा है और एक तरफ पैसिव। तो एक्टिव का मतलब कि यदि कोई सेंटेंस दिया रहेगा उनमें ये सब शब्द आएंगे। अगर ये शब्द आएंगे तो जो हमने पैसिव में कहा है उनकी जगह पे इनको लिखना है। समझ में आ रहा है ना? कह रहा कि इसमें जो इधर का जो शब्द हमने लिखा है, अगर ये शब्द आपके एक्टिव वॉइस में आ जाते हैं तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उनकी जगह पे इन शब्दों को लिख देना है। अब जिसमें सबसे पहले क्या कह रहा है, कह रहा है यदि मेन वर्ब की पहली अवस्था आ जाए, क्या आ जाए? मेन वर्ब की पहली अवस्था, या फिर कह रहा है मेन वर्ब की पहली अवस्था में यस या ईएस जुड़ जाए। फिर क्या कह रहा है, अगर ये भी ना आए तो चाहे डू नॉट आ जाए और चाहे डज नॉट आ जाए। क्या आ जाए? चाहे डू नॉट आ जाए और चाहे डज नॉट आ जाए। तो इसको हम बदल देंगे किसमें? इज एम आर में। मतलब अगर ये मेन वर्ब की पहली अवस्था प्लस एस ईएस आता है तो हम क्या लिखेंगे? इज एम आर। क्या लिखेंगे भाई मेरे? इज एम आर। क्या लिखेंगे? इज एम आर। लेकिन अगर डू नॉट या डज नॉट आता है तब भी हम इज एम आर लिखेंगे, लेकिन इसके बाद यहां प्लस क्या कर देंगे? नॉट। ठीक। अगर ये नकारात्मक में आएगा तो हम नॉट लिखेंगे और नकारात्मक में नहीं आएगा तो नॉट हम नहीं लिखेंगे। क्लियर? फिर उसी तरह दूसरा है, कह रहा इज एम आर। अब कह रहा अगर इज एम आर आओ एक्टिव पैसिव में, तो पैसिव वॉइस जब बना, मतलब एक्टिव वॉइस में अगर इज एम आर आ रहा है तो जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इज एम आर ही लिखेंगे। नॉट रहेगा तो लगाएंगे, नॉट रहेगा तो नहीं लगेगा। लेकिन एक अतिरिक्त काम करेंगे। अतिरिक्त काम क्या करेंगे? इसमें बीइंग जोड़ देंगे, BEING। क्या जोड़ देंगे? बीइंग, BEING, बीइंग जोड़ देंगे। क्लियर? फिर कह रहा यदि एक्टिव वॉइस में क्या आ जाए? हैज और हैव। एक्टिव वॉइस में हैज और हैव आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय हैज बीन कर देंगे या हैव बीन। मतलब हैज और हैव के बाद क्या जोड़ देंगे? बीन। क्या जोड़ देंगे? बीन। तो आ रहा होगा समझ में? आगे चलते हैं। अब आगे क्या है तो इसमें आप समझ गए होंगे कि भैया अगर नॉट आएगा तो नॉट लिखेंगे और नॉट नहीं आएगा। चलिए हम थोड़ा सा अच्छी तरह से इसको लिख देते हैं। क्या कह रहा है, यदि ये नकारात्मक होता है तो आप नकारात्मक करेंगे अन्यथा नहीं करेंगे। ठीक। यहाँ क्या कह रहा है, ये दोनों आपके, अगर इसमें ये आ गया तो नॉट अगर आता है तो नॉट आप कीजिएगा और नॉट नहीं आता है तो नॉट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। मतलब ये मेन वर्ब की पहली अवस्था या पहली अवस्था में एस जुड़ा रहेगा तब इज एम आर लिखना है। लेकिन अगर डू नॉट या डज नॉट आता है तो चाहे इज नॉट, चाहे एम नॉट और चाहे आर नॉट, इसमें से कोई एक हो जाएगा। आगे, अब आगे हम यहां आ जाते हैं। कह रहा है क्या? कह रहा है अगर मेन वर्ब की दूसरी अवस्था आ गई तो किसमें बदल देना है? वाज या वर में। लेकिन अगर कहा डिड नॉट आई गए तब कथू बदलबो?
तब वो वाज वर में बदलब। लेकिन अगर डिड नॉट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डिड नॉट आ जाएगा, तो वाज वर के बाद हम यहाँ क्या लिख देंगे, नॉट। तो हम तब नॉट जोड़ देंगे। अगर डिड नॉट रही तो वाज नॉट चाहे वर नॉट। लेकिन अगर डिड नॉट नहीं रही, मेन वर्ब की दूसरी अवस्था रहेगी, मतलब अफर्मेटिव रही तो वाज वर रहेगा, निगेटिव रही तो वाज वर के बाद नॉट रहेगा। समझ में आ रहा, क्लियर। चलिए फिर आगे चलते हैं। लेकिन फिर कह रहा है अगर खाली वाज वर आ जाए, क्या आ जाए, खाली वाज और वर आ जाए, तो वाज वर आ जाएगा तो वाज वर ही रहेगा, लेकिन प्लस क्या कर देंगे, बीइंग। क्या कर देंगे, बीइंग। अब काहे जोड़ा जा रहा है, अगर जो मैंने किस टेंस को किस टेंस में बनाया जाएगा, हमने उसको, अगर उस वीडियो को आप देखेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो यहाँ वाज वर के बाद क्या हो जाएगा, बीइंग। अगर एक्टिव वॉइस में क्या आ गया, हैड, तो हैड को किस में बदल दोगे, हैड बीन में। इसमें भी क्या जुड़ जाएगा, बीन। कह रहा अगर एक्टिव वॉइस में शैल आ जाए या विल आ जाए, तो इसको हम किस में बदल देंगे, शैल बी या विल बी। किस में बदल देंगे, शैल बी या विल बी। फिर अगला है, कह रहा यदि एक्टिव वॉइस में आ जाए शैल हैव और विल हैव, क्या आ जाए, शैल हैव और विल हैव, तो इसको हम बदल देंगे शैल हैव बीन और विल हैव बीन। किसमें बदल देंगे, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। अब एक चीज और ध्यान से सुनिए, जो मैंने इधर के पार्ट को निकाल के रखा है, अब इधर के जो पार्ट हैं वो हर टेंस की सहायक क्रिया को मैंने निकाल दिया है, और उस सहायक क्रिया को किस सहायक क्रिया में बदला जाएगा कि टेंस चेंज हो जाए, जो पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग है, उसको मैंने अलग कर दिया। अगर इस तरह समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अगर टेंस के अकॉर्डिंग समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर टेंस नहीं आपको पता है तो ऐसे ही समझिए। और इसमें से हम पहले टॉपिक को आज क्लियर करेंगे। इसमें क्या बताया, 8 नियम, इसमें 8 टेंस बताया गया था, उसमें भी और इसमें भी। तो इसमें आपका पहला टॉपिक क्या है, यही है, मेन वर्ब की पहली अवस्था, या मेन वर्ब की पहली अवस्था में एस जुड़े रहे, या डू नॉट रहे, या डज नॉट, इसको बदलेंगे हम इज एम आर में। किसमें बदल देंगे, इज एम आर, यही ना। तो चलिए जानने का हम प्रयास करेंगे, और जानने का नहीं, हम इस पे एक्सरसाइज ही कर लेते। ये आपका पहला टेंस है प्रेजेंट इन डेफिनिट। तो प्रेजेंट इन डेफिनिट का क्या होगा कि हम कैसे बनाएंगे पैसिव वॉइस, ये हम कर लेते हैं, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट इन डेफिनिट टेंस। क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट present indefinite टेंस का पैसिव वॉइस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस क्या होगा, पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ रहे हैं तो हमने एक ट्रिक बताया था, और ट्रिक क्या था वो भी नहीं बताएंगे। चलिए अफर्मेटिव और निगेटिव क्या कह रहा है, इसमें हम क्या कहते हैं कि इसमें हम ट्रिक से सीखेंगे। कह रहा अफर्मेटिव एंड निगेटिव, मतलब यहाँ ऐसे हेडिंग हो जाएगा, अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा, निगेटिव सेंटेंस। चलिए अब हम जानते हैं कि अफर्मेटिव और निगेटिव में हम सबसे पहले लिखेंगे क्या। तो इसमें चलिए अफर्मेटिव और निगेटिव में देखिए, अफर्मेटिव या निगेटिव रहे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। क्या लिखा जाएगा भाई मेरे, ऑब्जेक्ट। क्यों ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, क्योंकि ये बताया गया ना कि पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है भाई मेरे,
ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद या ऐसे हम लिख लेते हैं, यहाँ हम इसका एक्सप्लेन कर देते हैं कि सबसे पहले हम कर्म लिखते हैं। क्या लिखते हैं, सबसे पहले हम कर्म लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया इज, एम या आर लिखकर नॉट लिखते हैं। क्या कह रहा, लिखकर नॉट लिखते हैं। बाद में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, कौन सी, तीसरी अवस्था लिखकर, तीसरी अवस्था लिखकर बाई लिखते हैं और उसके बाद अंत में कर्ता लिखते हैं और उसके बाद अंत में कर्ता चलिए। हाँ, अब यहाँ क्या कह रहा है भाई मेरे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जब पैसिव वॉइस बनेगा तो हमने भी यही कहा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का कल के स्ट्रक्चर में ही बता दिया गया था कि भैया वो बनेगा किसमें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया क्या है, इज, एम और आर। तो मतलब इसमें हम क्या प्रयोग करेंगे, इज, एम, आर। क्या प्रयोग करेंगे, इज, एम, आर। हमने जो ट्रिक लिखवाया था कि अगर मेन और की पहली अवस्था आती है, मेन और की पहली अवस्था आती है, उसमें एस जुड़ा रहेगा तो उसको रिप्लेस कर देंगे इज, एम, आर में। आज इसी का यूज करेंगे, या डू नॉट या डज नॉट ये भी आता है, तो इज, एम, आर के बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे। ठीक, अब वही हमने रूल में भी लिखा भाई। अब इसके रूल्स में क्या लिखा है कि सब, अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बड़े आसानी से बन सकता है। क्या है, इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाना चाहें तो बड़े ही आराम से हम बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, देखिए क्या कह रहा, सबसे पहले हमको क्या लिखना है, कर्म। तो भैया यहाँ पैसिव वॉइस का जब स्ट्रक्चर बनेगा तो बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्ट, फिर कह रहा है कर्म लिखने के बाद सहायक क्रिया इज, एम, आर लिखते हैं, तो लिख लो इज, एम, आर। तो हो गया इज, एम या आर। फिर कह रहा है उसके बाद नॉट लिखते हैं, अगर नॉट रहेगा तो भैया लिखेंगे नॉट। फिर क्या कह रहा, बाद में मुख्य क्रिया की तीसरी, भैया मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था हम लिख देंगे, तीसरी। फिर क्या कह रहा है, अवस्था लिखकर बाई लिखते हैं, चलो लिख दो बाई। और अंत में हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट, मतलब कर्ता। अब इसमें कुछ चीजें कॉमन है। अब आप ये कहेंगे कि इसमें सर जी का मेन और की तीसरी अवस्था लिखा गया, कहा गया भैया कौनो टेंस वक्त पैसिव वॉइस बनी,
चाहे जवन टेंस के पैसिव, जब एक्टिव से वो पैसिव में बनी, क्या में बनी? पैसिव, तो हमेशा मेन और की कौन सी अवस्था? तीसरी। ये चीज़ें हमेशा कॉमन रहेंगी आपके 12 टेंस, 8 टेंस में, ठीक है, जो 8 टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा। और हमेशा कर्ता से पहले किसका प्रयोग करेंगे? बाई। अभी हम टेंस के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो टेंस के अकॉर्डिंग कुछ बाई का ही सीखेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग कुछ अलग भी होते हैं, लेकिन अभी हम फिलहाल बाई का ही सीखेंगे। बाई के बाद और क्या क्या आएगा वो भी बताएंगे बाद में, लेकिन पहले एक एक करके सीखें, ठीक। अब लोग कहेंगे सर जी बनाने के लिए क्या इजेएमआर लिखे हैं, तो भैया कहा गया प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस किस में बनेगा? हमने यही कहा था ना कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के सहायक क्रिया का भैया? इज एम आर, और यही का नाते यहाँ लिख गए इज एम आर। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद हम क्या लिखते हैं? इज एम आर, और यही यहाँ भी ऑब्जेक्ट के बाद तुरंत क्या लिखा गया? इज एम आर, ठीक, समझ में आ रहा होगा। चलिए हम इससे एक्सरसाइज को अब करते हैं, पैसिव वॉइस हो गया, अब एक्सरसाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई वाक्य है, और हमारा वाक्य क्या है देख लेते हैं। एक्टिव वॉइस में कोई वाक्य हो, जैसे लिखा है राम राइट्स अ लेटर, क्या लिखा है? राम राइट्स अ लेटर, राम एक पत्र लिखता है। अब इसका हमको बनाना क्या है? पैसिव वॉइस। क्या बनाना है भैया? पैसिव वॉइस। तो हमें क्या लिखेगा? सबसे पहले ऑब्जेक्ट का लिखना है, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का है? ए लेटर। क्या है? ए लेटर, क्लियर। तो लिख दो पहले, यहाँ हो गया ए लेटर। अब यही के अनुसार लगाए थे सहायक क्रिया, तो अब एकरे अनुसार लगना है, तो ए माने तो हो गए एक वचन हो गया, वैसे तो एक वचन के साथ कौन सी सहायक क्रिया लगाएंगे? इसमें क्या लगाया जाएगा? इज। क्या लगाएगा? इज, यहाँ हो जाएगा इज। अब एक बाद लिखना है नाट, तो ये में है नाट बा नहीं बा, तो सीधे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? राइट, राइट है ना, तो मेन वर्ब की पहली अवस्था है, तो इसको मेन वर्ब की पहली अवस्था है, तो इसको किस में बदल देना है? मेन वर्ब की तीसरी अवस्था में, क्योंकि पैसिव वॉइस बन रहा है। तो पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की कौन सी अवस्था लिखेंगे? तीसरी। तो राइट्स का हो जाएगा रिटन। क्या हो जाएगा? रिटन। अब रिटन के बाद क्या प्रयोग करब? बाई, तो ये बाई, और बाई के बाद करता, करता का होगा? राम, तो राम के बाहर से हर लाई, तो कौन नाम के बदले बताएगा बाबू? नहीं बताएगा ना, तो लिख दो सीधे राम है तो राम है रहिए। चलिए और ऐसे देखते हैं, अब और ऐसे देखेंगे, और आगे क्या है देख लेते हैं। नेक्स्ट जैसे है ही प्लेज द मैच। हमारा वाक्य ही प्लेज द मैच, वह मैच खेलता है। अब इसको अगर हमको कह दे कोई भैया पैसिव वॉइस में बनाओ, तो बड़ा आसान है भाई, बता देते हैं। हम वैसे ही बनाएंगे जैसे बना रहे थे या जैसे बताया गया। सबसे पहले आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? द मैच। क्या हो जाएगा आपका? द मैच। अब मैच के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया लिखना है, तो मैच आपका एक वचन है कि बहुवचन? क्या वचन है? एक के वचन है, तो हम क्या लिख देंगे? इज। फिर नाट, तो नाट बाय नहीं है, तो सीधे मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है? प्लेस। तो प्ले की तीसरी अवस्था का हो जाएगा यहाँ? प्लेड। क्या हो जाएगा बेटा? प्लेड, ठीक। अब फिर कर्ता लिखे है, तो कर्ता से पहले के कर प्रयोग कई लोग है? बाई के। अब ही है, अब ही जात बा वो हरियन, तो काव बन जाए? हिम। ही को रिप्लेस करोगे किसमें? हिम में। यही तो बताया गया था कल कि ही आई तो बदल दियो हिम में, और हिम आई तो बदल दियो ही में, यही बताया गया था ना। चलिए और आगे
अभी स्ट्रक्चर इधर उधर हो जाएगा भाई। चलिए जैसे अगला है यू। यू टीच मी, क्या है? यू टीच मी, आप हमें पढ़ाते हैं। अब इसका हमको पैसिव वॉइस बना देना है। क्या बना देना है? पैसिव वॉइस। तो भैया मी बा, तो अब मी के जब वो हरियन से ये हरियन लई वो, जैसे मैथों में ना भैया कि बाहर अगर माइनस में आ रहा होता तो प्लस हो जाता, यार से बाहर जाता तो उसका चेंज हो जाता था, तो ऐसे यहूँ में हुई। अब मी बा, मी के बाहर से यार लईबो, तो मी बदल उठी के में है आई में, के में बदल उठी आई में। मी के कर ऑब्जेक्ट हो आई के, तो यहाँ का हो गए आई। अब आई के अनुसार सहायक क्रिया लिखब, क्या लिखब? आई के अनुसार हम सहायक क्रिया लिखेंगे। तो क्या लिखा जाएगा? आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाएगा? एम। क्या यूज किया जाएगा? एम। तो यहाँ हो जाएगा आई एम। अब लिखब नॉट, तो नॉट बाय, नहीं बाय, तो सीधे मेन वर्ब टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म हो जाए टॉट। क्या हो जाएगा? टॉट। अब टॉट के तुरंत बाद क्या लिखे? बाई, लेकिन हाँ टॉट के तुरंत बाद क्या लिख देंगे? बाई। यू को जब वो उधर ले जाएंगे तो यू बदलेगा नहीं, यही बताया गया ना कि यू बदलेगा नहीं। समझ में आ रहा? चलिए आगे। चलिए और देखते हैं। जैसे सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। क्या आ गया? सी डज नॉट सिंग ए सॉन्ग। थोड़ा सा देख लेते हैं, हल्का सा ए, हाँ चलिए। अब इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें ऑब्जेक्ट आपका क्या बनेगा? ए सॉन्ग। क्या होगा? ए सॉन्ग। तो लिख दो सबसे पहले ए सॉन्ग। ये तो अब ऑटोमेटिक एक वचन हो गया। अब एक वचन के साथ एक कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? इज। यहाँ हो गया इज। उसके बाद नॉट, तो भैया अब की बार नॉट है। हमने यही कहा था ना, डू नॉट या डज नॉट की जगह पे चाहे इज नॉट, चाहे एम नॉट, चाहे आर नॉट। तो अब की बार नॉट है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा नॉट। मेन वर्ब क्या है? सिंग, और सिंग का तीसरी अवस्था क्या हो जाएगा? संग। क्या हो जाएगा? संग। और संग के बाद यहाँ लिखेंगे बाई, कर्ता सी है, सी को रिप्लेस करोगे किसमें? हर में। क्या हो जाएगा? सी की जगह पे हर। और देख लेते हैं, ठीक, और देख लेते हैं इसमें। जैसे दे डू नॉट कॉल यू। दे डू नॉट कॉल यू। अब एक चीज़ और जानिए, एक नया ट्रिक मैं आपको और बताने जा रहा हूँ। जेका स्ट्रक्चरवा पता ना हो तब कैसे करी। अब ऐसे देखो, यहाँ कर्ता बा, कर्ता के बाद सहायक क्रिया बा, सहायक क्रिया के बाद मेन वर्ब बा, मेन वर्ब के बाद कर्म बा। तो यह उल्टा कैले। हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखब। ऑब्जेक्ट का हो? यू। यू के हर लाइफ तो का हो बनी? यू, मतलब यू तो बदली नहीं। अब देखो, दे के बाद सहायक क्रिया लिखा बा, तो यू के बाद भी हम सहायक क्रिया लिखब, तो यू के साथ का लिख जाए? क्या लिख जाएगा भैया? आर। क्या लिखा जाएगा? आर। अब आर के बाद नॉट बा, तो नॉट यूँ लिख दो। अब नॉट के बाद मेन वर्ब बा, तो मेन वर्ब तुम लिखो, लेकिन यहाँ मेन वर्ब की आप कौन सी अवस्था लिखेंगे? तीसरी।
अब कर्ता लिखे खे दे के वारियन ले जाबो का बनी देम, यह है ना। लेकिन कह रहा कर्ता से पहले के कर प्रयोग बाई, तो यहाँ हो गया आपका बाई, और दे को हम रिप्लेस करेंगे किसमें, देम में। किसमें रिप्लेस कर देंगे, देम में। समझ में आ रहा ना, दे को रिप्लेस किए देम में। और जानो, अब आगे, और आगे क्या है, वी डू नॉट चीट हिम। लिखा वी डू नॉट चीट हिम। इसको जब हम किस में बदलेंगे, कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में। किस में कन्वर्ट करेंगे, पैसिव वॉइस में। तो हिम है, हिम को इधर ले आओ, क्या बन जाएगा, ही। अब वी के साथ यहाँ सहायक क्रिया लिखा, तो ही के बाद भी लिखना है। ही क्या वचन, एक वचन, और एक वचन के साथ हम कौन सी सहायक क्रिया लिखेंगे, इज। नाट है तो इज आई नाट। अब नाट के बाद मेन और चीट है, तो चीट की तीसरी अवस्था क्या हो जाएगी, चीटेड। अब वी को उधर ले जाएंगे, क्या बन जाएगा, अस। लेकिन अस से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, बाई, और बाई को वी को हम बदल देंगे किसमें, अस में। तो समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में आ रहा है तो फिर और थोड़ा सा आगे चलते हैं, और आगे जब चलेंगे तो हमारा अब यहाँ पर हो जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम इंट्रोगेटिव को भी खत्म कर लेते हैं इसी में, और घबराने की कोई बात नहीं भैया, बहुत ही आसान है, और बहुत ही आसान लहजे में मैं बताऊंगा कि जिससे आपको समझ में भी आ जाए, कि दिक्कत ना हो कि नहीं सर जी एक ही दिन पढ़ा दिए। तो आपको अलग अलग फॉन्ट मतलब तरीके से बताया गया। अब यहाँ देखिए क्या कह रहा है, सेम वही यहाँ हो जाएगा आपका अनुवाद करने का नियम। यहाँ सबसे पहले हो जाएगा आपका अनुवाद करने का नियम। क्या कह रहा है, अनुवाद करने का नियम भैया। तो सबसे पहले कह रहा यदि वाक्य, क्या है, कह रहा है यदि वाक्य क्या से शुरू हो, क्या से शुरू हो, किससे शुरू हो, क्या से शुरू हो, तो उसकी अंग्रेजी हम चाहे इज से लिखेंगे, चाहे एम से लिखेंगे, या आर से लिखते हैं। फिर क्या कह रहा है, बाद में कर्म लिखकर, क्या कह रहा है, अब क्या लिखेंगे बाद में, कर्म लिखकर नाट लिखते हैं। क्या हो जाएगा, नाट लिखते हैं। बाद में मुख्य क्रिया की कौन सी अवस्था, तीसरी अवस्था। मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, कौन सी अवस्था, तीसरी अवस्था लिखकर। क्या हो जाएगा, तीसरी अवस्था लिखकर बाई लिखते हैं, लिखते
हैं और उसके बाद क्या लिखते हैं? उसके बाद कर्ता लिखते हैं। उसके बाद कर्ता लिखते हैं। एक नियम तो ये हो गया। अब इसी में दूसरा भी है, और दूसरा क्या है? कह रहा है यदि वाक्य, क्या कह रहा है? यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है। कह रहा है यदि वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है तो उसे नहीं, तो उसे ऐसे लिख दो, ज्यों का त्यों लिख देते हैं। ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब थोड़ा सा एक और, लेकिन यदि अब यहाँ ज्यों का त्यों लिखते हैं। अब एक वर्ड आपका है, लेकिन कह रहा यदि वाक्य हु से शुरू हो, हु से शुरू हो तो उसे हम बाई होम में बदल देते हैं। बाई होम में बदल देते हैं। यही आपका नोटेड पॉइंट होगा। ये आपका एक नोटेड पॉइंट होगा, ठीक है। यदि कोई, अब इसी की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं। भाई कह रहा है यदि वाक्य क्या से शुरू हो, क्या तो शुरू हो क्या से, तो उसके अंग्रेजी हम किससे लिखते हैं? इज एम आर से। तो चलो स्ट्रक्चर भी हम बना लेते हैं। यदि वाक्य किससे शुरू होता है? क्या से। तो सबसे पहले चाहे लिखा इज, चाहे एम और चाहे आर। फिर क्या कह रहा है? इज एम आर से लिखते हैं, ठीक। बाद में कर्म लिखकर, तो कर्म लिख लेते हैं। यहाँ हो गया आपका ऑब्जेक्ट। कर्म लिख करके फिर क्या कह रहा है? नाट लिखते हैं। तो चलिए नाट हो गया। फिर क्या कह रहा है? नाट लिखते हैं। बाद में मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था, तो मेन वर्ब हो गया। मेन वर्ब की तीसरी अवस्था लिखकर क्या कह रहा है? बाई लिखते हैं, और बाई के बाद क्या लिखते हैं? कर्ता। यही होगा। लेकिन फिर कह रहा है यदि वाक्य इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू होता है तो उसे ज्यों का त्यों लिख देंगे, यही ना। तो अगर कोई इंट्रोगेटिव वर्ड है तो आपको इंट्रोगेटिव वर्ड हम लिख देंगे। लेकिन ध्यान रहे कि अगर हु आ जाता है तो हु को आप हु नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे? बाई हूँ। क्या लिखेंगे? बाई हूँ, ठीक। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम फिर इस पे स्ट्रक्चर पे हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर सही नहीं बना है, मतलब सीधा नहीं लिखा गया है। थोड़ा सा हम इसको फिर से बना लेते हैं। पहले क्या लिखना है आपको? इंट्रोगेटिव वर्ड, यही ना बताया गया। इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद क्या लिखेंगे? चाहे इज आप लिखेंगे इज, एम या आर। इज एम आर के बाद आपको लिखना ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद लिखना आपको नॉट। नॉट के बाद लिखना है मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, और तीसरी अवस्था के बाद लिखना है बाई, और बाई के बाद आपको लिखना है कर्ता। यही ना। चलिए तो अब हम इस पे एक्सरसाइज कर लेते हैं।
और एक्सरसाइज में हमारा पहला जो होगा, चलिए हम इसमें आपके एक्सरसाइज करने में आसानी हो उसके लिए हम थोड़ा सा ये काम करते हैं, ये 2 कॉलम बना लेते हैं। क्या करेंगे, 2 कॉलम यहाँ से बना लेते हैं, ठीक। अब 2 कॉलम बना लेंगे। अब 2 कॉलम में हम पहला जो बनाएंगे देखिए एक्टिव वॉइस में पहला जो होगा यहाँ होगा, लेकिन ये थोड़ा सा अच्छा नहीं होगा, वैसे ही जो आपका था वैसे ही ठीक है भाई मेरे, ठीक। अब ये तो बनेगा नहीं, चेंज नहीं होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऐसे बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक्टिव वॉइस में कोई वाक्य हमारा है, लिखा है डू डज ही स्टील द पेन्स, डज ही स्टील द पेन्स, क्या वह कलमें चुराता है। ये हो गया क्या वह कलमें चुराता है। अब एक चीज़ अगर आप ध्यान से देखेंगे, हमको इस स्ट्रक्चर को ना समझ के अगर इस स्ट्रक्चर को हम समझ लें तो हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी भैया, यहाँ सहायक क्रिया लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले क्या लिखा, सहायक क्रिया। लेकिन कभी भी सहायक क्रिया लिखने के लिए पैसिव वॉइस में सहायक क्रिया लिखने के लिए क्या पता करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। क्या पता करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। और आपका ऑब्जेक्ट क्या है, द पेन्स। क्या है, द पेन्स। अब देखो पेन ना लिख करके यस बढ़ा है, पेन्स मतलब एक कलम नहीं बहुत कलम है, तो मतलब क्या है, बहुवचन। और बहुवचन के लिए क्या लिखा जाएगा, आर। क्या लिखा जाएगा, आर। क्या लिखा जाएगा यहाँ, आर, ठीक। आर के बाद ऑब्जेक्ट लिखना जो हमको पता हो चुका है, मतलब भैया सहायक क्रिया करता तो सहायक क्रिया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, द पेन्स। अब उसके बाद लिखेंगे नॉट। क्या करेंगे, लिखेंगे नॉट। तो नॉट है भैया, नॉट नहीं है तो छोड़ दो उसकी जगह। मेन वर्ब स्टील। अब स्टील का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टोलन। अब उसके बाद लिखेंगे बाई, तो बाई लिख लो, बाई। अब बाई के बाद हम कर्ता लिखेंगे, कर्ता क्या, ही। और ही को जब इधर लेके आए तो क्या बना, हिम। क्या बन गया, हिम। देखो एकदम सिंपल सा लॉजिक है यहाँ सहायक क्रिया तो यहूँ सहायक क्रिया, यहाँ कर्ता तो कर्तक उल्टा कर्म, यहाँ मेन वर्ब तो यहूँ मेन वर्ब। अब यहाँ कर्म है तो कर्म की जगह हो गया कर्ता, लेकिन कर्तक पहले के कर प्रयोग, बाई का प्रयोग। यही बताया गया था पैसिव वॉइस में। चलिए फिर और देखते हैं, और क्या है, और देख लेते हैं। जैसे है आई, सॉरी यहाँ हो जाएगा डज सी नॉट फ्लाई द काइट, फ्लाई द काइट। चलिए इसी को बना लेते हैं भैया। फिर लिखा हुआ डच, तो हमको डच की जगह पे क्या लिखना, इज एम आर। लेकिन पता करब ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द काइट। क्या है, द काइट। काइट का मतलब एक पतंग। तो एक पतंग के लिए हम कौन सी सहायक क्रिया का इस्तेमाल करेंगे, इज। कौन सी, इज। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका इज। इज के बाद यहाँ हो जाएगा द काइट। अरे भाई यही तो चल रहा है, सहायक क्रिया के बाद कर्ता बा तो सहायक क्रिया के बाद यहाँ आएगा कर्म। अब एक बाद नाट बा तो तुहू लिख दो नाट। अब एक बाद मेन वर्ब बा तो तुहू लिख दो मेन वर्ब। लेकिन अंतर हो जाए कि आपको कौन सी अवस्था लिखनी है, तीसरी।
तो आप तीसरी लिख दो। अब देखो यहाँ कर्म है तो हमें कर्ता लिखे के बाद, लेकिन ओकरे पहले हम कथुक प्रयोग कैले बाई के। अब बाई के बाद कर्ता सी है, सी को वहाँ से यहाँ लाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, हर। क्या हो जाएगा, हर। समझ में आ रहा है? चलिए, अब ये तो हुआ जब सहायक क्रिया से शुरू होगा तब कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम इंट्रोगेटिव वर्ड को देख लेते हैं कि अगर कोनो इंट्रोगेटिव वर्ड से शुरू हो जाए तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, लिखा है हमारा वाक्य, अगला वाक्य है। ये कलर चेंज नहीं हो रहा भाई, क्यों? चलिए, जैसे हमारा है व्हाई डू वी नॉट हेल्प हिम। चलिए, अब देखिए वाक्य किससे शुरू है, इंट्रोगेटिव वर्ड, और इंट्रोगेटिव वर्ड आपका क्या है, व्हाई। हमने कहा सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोगेटिव वर्ड बदला जाएगा। कौन सा? सिर्फ एक, और वो बदला जाएगा हु। और अगर कोई दूसरा आएगा तो ज्यों का त्यों लिख दीजिए। तो हु व्हाई आ गया तो नहीं बदलेगा भाई, व्हाई का जगह क्या हो जाएगा, व्हाई। तो लिख देते हैं व्हाई। अब फिर हम शेषकार पहले की तरह कर सकते हैं ना, शेषकार पहले की तरह बड़े आराम से। देखो अब यहाँ सहायक क्रिया लिखा हुआ है तो हम सहायक क्रिया लिखब, तो पहले हमें ऑब्जेक्टवा पता करे पड़ी ना। तो ऑब्जेक्टवा का हो गई हिम, और हिम के वहाँ से यहाँ लाइव तो का बन जाए ही, और ही के साथ है कौन सहायक क्रिया लिख जाए, का लिख जाए, हाँ इज लिख जाए। का लिख जाए, इज। इज। अब क्या लिखा गया यहाँ आपका, इज। अब देखो डू के बाद करता रहा तो इज के बाद आपका कर्म, कर्म आपके मिल गए, का हो गए ही। भैया हिम के हरियन लाए तब तो ही है। अब एक बाद नाट बा तो यूँ करे बाद लिख दो नाट। एक बाद मेन वर्बवा बा पहली अवस्था तो तुम्हें मेन और के कौन अवस्था लिखक है, तीसरी अवस्था, तो का हो जाए हेल्प। अब यहाँ ऑब्जेक्ट है तो तुम्हें सब्जेक्ट लिखे है, लेकिन ओकरे पहले कथुक प्रयोग करबो बाई के, तो यहाँ का हो जाए बाई। और बाई के बाद यहाँ आपका क्या है, वी। वी के हर लईबो का बन जाए अस, का बन जाए अस। समझ में आ रहा है ना? आगे चलिए, फिर आगे क्या कह रहा है वो भी जान लेते हैं। Where do you not अरे टेक टी, क्या हो गया आपका, मान लीजिए यहाँ हो गया टेक, लिखा व्हाई डू यू नॉट टेक टी, तुम चाय कहाँ नहीं पीते हो। ठीक, अब इसका पैसिव वॉइस बना लेते हैं। व्हेयर है, बदलेगा नहीं, व्हेयर को आप लिख सकते हैं व्हेयर। सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया लिखना है, लेकिन ऑब्जेक्ट पता करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, टी, चाय पीना, चाय की बात। तो चाय का वचन हुआ एक वचन, और एक वचन के लिए यहाँ हो जाएगा इज, इज के बाद यहाँ हो जाएगा टी। अब देखो कर्ता यहाँ था, यहाँ कर्म हो गया। उसके बाद नाट बात तो यूँ लिख दे नाट। एक बाद मेन वर्ब टेक है तो टेक की कौन सी अवस्था आप लिखेंगे, तीसरी, टेकन। अब टेकन के बाद यहाँ हो जाए बाई, और कर्ता आपका क्या है यू, यू के बाहर से हर लई हो तो का बनी यू, मतलब यू कभी चेंज ना हो भैया, ठीक बा, यू चेंज ना हो वैसे रही। और आगे चलिए, अब और आगे में पहला फिर एक वाक्य देखते हैं। लिखा है हु स्लैप, SLAPS, स्लैप्स देम। लिखा हु स्लैप्स देम, उनको झापड़ या चाटा कौन मारता। देखिए हु जो है, हु के साथ इसमें यस जुड़ा है। अफर्मेटिव में बताया गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव
प्रेजेंट इंडेफिनिट के जब यूज ऑफ हु आएगा तो उसमें बताया गया था भैया, जब केवल इंट्रोगेटिव रहेगा तो मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लिख करके उसमें ईएस या ईएस जोड़ देंगे, इसमें किसी भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। नकारात्मक जब होता है तब। अगर और अच्छी तरह से डीप समझना है तो आप फिर से मेरे बैक जाइए जहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाया गया है, उसमें यूज ऑफ हु अलग से पढ़ाया गया है, तो आप उसको सर्च कीजिए और उसको फिर से एक बार पढ़िए, समझ में आ जाएगा। तो अब ऐसी चीज़ों को, अब जब यूज ऑफ हु आ गया तो चलिए इसका स्ट्रक्चर नहीं बनाया तो मैं बना देता हूँ, नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि सर जी ये कैसे वो कैसे। तो यहाँ देखिए, यूज ऑफ हु का जब पैसिव वॉइस बनेगा, क्या बनेगा पैसिव वॉइस, तो इसमें सबसे पहले लिखेंगे हम बाई होम। क्या लिख देंगे? बाई होम। और बाई होम के बाद यहाँ लिखेंगे हम सहायक क्रिया, और सहायक क्रिया क्या हो जाएगा? चाहे इज और चाहे एम, चाहे इज होगा चाहे एम होगा या आर होगा। अब उसके बाद यहाँ होगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद नॉट होगा, और नॉट के बाद यहाँ मेन वर्ब की तीसरी अवस्था होगी। इसमें आपका क्या कहते हैं, बाई का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि इसमें हु में करता रहबे नहीं कर भैया, तो कहाँ से बाई का प्रयोग होगा, इसीलिए इसमें सबसे पहले बाई का प्रयोग हो जाता है। ठीक, तो अब जैसे हमारा वाक्य है हु स्लैप्स देम, क्वेश्चन हमारा है हु स्लैप्स देम, तो बदल दो ना, हु है, हु को हम बदल देंगे किसमें? बाई होम में। यहीं पे तुरंत बदल दो, हु को तुरंत यहीं पे बदला जाएगा बाई होम। बाय होम के बाद सहायक क्रिया लिखा, लेकिन ऑब्जेक्ट पता करब, ऑब्जेक्ट क्या है? देम। क्या है? देम। और देम को जब वहां से यहाँ लाइट तो का बन जाए भैया? दे। का बन जाए? दे। और दे के साथ हम कौन सा क्रिया लिखा? दे बहुवचन है, तो क्या लिखा जाएगा? आर। क्या लिखा जाएगा? आर। आर के बाद यहाँ लिख देंगे हम दे। अब लिखब नाट, क्या लिखेंगे? इसके बाद लिखेंगे नाट, तो नाट बाय नाइब है, तो सीधे मेन और स्लैप, और स्लैप की तीसरी अवस्था का हो जाए? स्लैप्ड। का हो जाए? स्लैप्ड। क्या हो जाएगा? स्लैप्ड। यहीं पे क्या हो जाएगा? खत्म। चलो हु वाला भी समझ में नहीं आया, हो सकता है एक आध एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे अब हु का एक दो एग्जाम्पल और देखिए तब समझ में आएगा। जैसे लिखा है हु कॉल्स मी, मुझे कौन बुलाता है। तो जब एक हम पैसिव वॉइस में बदलब बाबू, तो हु के यहीं तुरंत हम बदल दे कत्थु में बाई होम में, के में बदल दे बाई होम में। अब बाई होम के बाद हम लिखब सहायक क्रिया, स्ट्रक्चर देखो, बाई होम के बाद सहायक क्रिया लिखब, लेकिन ऑब्जेक्ट पता करब, ऑब्जेक्ट का हो मी, मी के वहरियन से जब एहरियन लाइफ तो का हो जाए? आई, और आई के साथ कौन सहायक क्रिया? एम। का हो जाए? एम। एम के बाद यहाँ हो गए आई। अब आई के बाद लिखब नाट, तो नाट बाय नाइब है, तो सीधे मेन वर्ब काल, और काल की तीसरी अवस्था का हो जाए? काल्ड। अब तो समझ में आ गया होगा, नहीं आया? चलो एक बार और देखते हैं। जितनी बार आपको समझ में आए उतनी बार आपको समझाया जाएगा। अब एक बार और देखते हैं, और एक बार और में क्या है? जैसे हु डज नॉट नॉक द डोर। सेम उसी तरह है ये भी, तो हु है, हु को बदल दो यहीं पे तुरंत है किसमें? बाई होम में। हु को तुरंत किसमें बदला जाएगा? बाई होम में। अब बाई होम के बाद देखो यहाँ हु के बाद सहायक क्रिया लिखा हुआ भैया, नकारात्मक में लिख जाला, तो ये हम तुहू लिख दो, तुहे तो हमेशा लिखेगा। तो ऑब्जेक्टवा पता करो, ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर। क्या है? द डोर। तो द डोर कै बचन? एक बचन ना, तो जब एक बचन है तो एक बचन के साथ कौन सहायक क्रिया? इज। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? द डोर।
अब देखो एकरे बाद नाट, तो देखना स्ट्रक्चर ऑफ नाट, तो नाट है तो यहीं पर हो जाएगा आपका नाट। अब नाट के बाद मेन वर्ब क्या है? नॉक, और नॉक का थर्ड फॉर्म नॉक्ड, क्या हो जाएगा? नॉक्ड। क्लियर? चलिए फिर और देखते हैं, ऐसे सेम ऐसे ही जैसे लिखा हु डज नॉट टीच द पुअर। क्वेश्चन है हु डज नॉट टीच द पुअर। तो भैया जब इसको पैसिव वाइज आप बनाएंगे, क्या करेंगे? पैसिव वाइज जब बनाएंगे तो यहीं डायरेक्ट बदल नहीं देंगे हु को बदल देंगे बाई हुम में। डज नॉट लिखा हुआ तो क्या इज नॉट ऐसे कुछ लिखा जाला, तो ऑब्जेक्ट पता कर लो, द पुअर्स है। क्या है? द पुअर्स, मतलब एक गरीब का ना सताओ तो बहुत गरीब का है, तो कै वचन? बहुवचन, और बहुवचन के साथ कौन सा क्रिया लगी? आर। अब यहाँ आर के बाद ऑब्जेक्टिव आपके लिखना है तो क्या हो जाएगा? द पुअर्स। अब इंट्रोगेटिव में ऑब्जेक्टिव के बाद नाट लगाला, तो एकरे बाद नाट बा तो यहीं पर हो जाएगा आपका नाट। अब बचा का मेन वर्ब टीस, और टीस की हम कौन सी अवस्था लिखेंगे? तीसरी, और तीसरी टीस का हो जाएगा टीस्ड। तो अब तो समझ में आ गया होगा। देखिए हमने आज जो कवर किया वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पूरा कवर किया, चाहे उसका अफर्मेटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव हो, और इंट्रोगेटिव में चाहे यूज ऑफ हु हो या कोई इंट्रोगेटिव वर्ड हो। वीडियो हो सकता है थोड़ा लेंदी है, लेकिन थोड़ा कंसंट्रेट होकर के पढ़िए, समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। हाँ एक चीज़ और मैं आप लोगों से एक राय लेना चाहता हूँ, और वो राय यही है कि यदि आपका ये कंटेंट जो हमने बताया अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीनों एक साथ बता दिए, अगर इसको समझने में कोई त्रुटि हो रही है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि सर जी हमको समझ में नहीं आ रहा है, आप इसका अलग अलग बनाइए, अफर्मेटिव नेगेटिव एक वीडियो में रहे और इंट्रोगेटिव एक, जैसे आपका टेंस बताया गया अलग अलग, अफर्मेटिव नेगेटिव एक दिन, इंट्रोगेटिव दूसरे दिन। तो वही कह रहे हैं कि यदि इसमें भी आपको समझने में कोई त्रुटि हो रही है तो ज़रूर आप हमसे कमेंट करें कि सर जी प्लीज़ आप इसका अलग अलग पार्ट बनाइए ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। मेरे समझ से तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो ज़रूर इस पर एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि अगर इस तरह से समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अलग अलग वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए ताकि और आसानी से समझ में आ जाए। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आज हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता पूर्णतः खत्म, एक्टिव पैसिव वाइज प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो गया खत्म। अब हम कल पढ़ेंगे इसके अगले टेंस को, लेकिन फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि जो लोग चैनल पे नए हैं वो ज़रूर चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें जिससे उनको हर वीडियो मिलता रहे। और उसके साथ साथ अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो और भी लोगों को बताइए ताकि किसी और भी व्यक्ति का भला हो सके, मतलब किसी और भी बच्चे का, व्यक्ति का नहीं, किसी और बच्चे का भला हो सके। व्यक्ति का भी हो सकता है क्योंकि उम्र पढ़ने की कोई फिक्स नहीं है, कब किसका मन पलट जाए, कोई डिग्री लेने के लिए पढ़ता है, कोई जानकारी लेने के लिए पढ़ता है, हर व्यक्ति सीखता रहता है कुछ ना कुछ। तो प्लीज़ अभी तक जिन लोग चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, ये क्लास एक्टिव पैसिव का दूसरा क्लास था, ये कैसा लगा ज़रूर इसके बारे में कमेंट करके बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।